जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो। आज आप लोगों के लिए पूरे 25 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप लोगों का इंडियन आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आप लोग इस 25 क्वेश्चन को ध्यान से देखना और भाई आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि मेरा क्लास कैसा लगता है, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं समझ में आता है या नहीं आता है। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आप लोग हमसे जुड़ के पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक ना। मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोग दिल से मेहनत करते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, आप लोगों का एग्जाम जरूर निकलेगा, ठीक ना। चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो और फौज में जाने का सपना देखे हो और सही दिल से मेहनत कर रहे हो तो आप लोगों का 100% सपना पूरा होगा। ये मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ, ठीक ना। तो आप लोग क्वेश्चन को देखो और ध्यान से भाई आप लोग क्वेश्चन जरूर बताना, ठीक ना। और कोई भी क्वेश्चन बताने में गलती हो जाता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि भाई इंसान से ही गलती होता है, जानवर से नहीं गलती होता है, ठीक ना। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, कभी आपसे भी गलती हो सकता है, कभी हमसे भी गलती हो सकता है। और पता ही होगा दोस्तों, पढ़ाई लिखाई एक ऐसा चीज़ है जो हर चीज़ हमेशा याद नहीं रहता है, ठीक ना। चाहे कोई भी मास्टर हो, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, बताओ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथर, कालीबंगा। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए, ठीक ना। बताओ हो का हो इसका राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। हड़प्पा आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है, बताओ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथर, मंडा। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन में आप लोगों को कितने बार बता चुके हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है, तो ये भाई आपका मंडा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मंडा, मुंडा, मंडा आप लोग याद रखना। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, बताओ। महावीर जी का मृत्यु किस नगर में हुई थी, ये आप सभी भाई को पता होना चाहिए, ठीक ना। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, पावापुरी, राजगीर, वैशाली, कुशीनगर। क्या होगा इसका राइट आंसर। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो ये भाई पावापुरी में हुई थी, ठीक ना। पावापुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पावापुरी में महावीर जी की मृत्यु हुई थी, ठीक ना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ। गौतम बुद्ध जी है, उनका जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में, सारनाथ में। क्या होगा इसका राइट आंसर। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म है ना लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कुंडलग्राम जलम स्थान है, बताओ। कुंडलग्राम जलम स्थान है महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, ऋषभ देव का, पार्श्वनाथ का। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। कुंडलग्राम जलम स्थान है, तो ये भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। महावीर स्वामी का हो जाता है इज राइट आंसर। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बताओ। गौतम बुद्ध है, उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक ना। लुम्बिनी आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, बताओ। श्रीलंका, भारत, नेपाल, चीन। क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी भाई को याद होना चाहिए। बताव न हो मर्दे खाली देखा तानी, बताई कौन हो। क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रीलंका आपका इज राइट आंसर हो जाता है।
8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बताओ। आगम, पुराण, त्रिपिटक, कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, हाल ही में LIC के एसीओ नहीं CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? बताओ। सिद्धार्थ मोहंती, MR कुमार, दीपक सारंगी, विनीत कुमार। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये आप लोगों का क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में LIC के CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, सिद्धार्थ मोहंती आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? और देखो आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन याद कर लेना कि कौन सा देश का कौन राष्ट्रपति है और वहाँ का मुद्रा क्या है, ये सब, और उनका राजधानी और देश का राजधानी आप लोग याद कर लेना, ठीक ना। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों का कंफर्म है देखने को मिलेगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मसूद पेजेशकियान, इब्राहिम राइसी, हसन रोहानी, मोहम्मद अहमदीन नेजाद। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। सभी भाई को याद होना चाहिए, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, मसूद पेजेशकियान आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? बताओ। ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन, कीर स्टामर, थलेसा। क्या होगा इसका राइट आंसर? कृषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, कीर स्टामर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जिए और जीने दो किसने कहा था? जिए और जीने दो यह नारा कौन सा लगाया था? बताओ। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, ऋषभ देव। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी भाई को याद होना चाहिए और आप लोग ये सब याद कर ही लेना, ठीक ना। जय जवान जय किसान का नारा से रिलेटेड आप लोग हर एक क्वेश्चन याद कर लेना, एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जिए और जीने दो यह नारा किसने लगाया था? तो महावीर स्वामी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? बताओ। गुप्त, मौर्य, शुंग, कुषाण। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी भाई को याद होना चाहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुप्त आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताओ। कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। क्या होगा इसका राइट आंसर? नालंदा विश्वविद्यालय है ये भाई बिहार में, ठीक ना, नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार में है और इनका संस्थापक कौन था? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुमारगुप्त आपका इज राइट आंसर हो जाता है, कुमारगुप्त ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान आपका इज राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ से आप लोग सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देखो, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? बताओ। कंडरा, मांसपेशी, मेसेटर, मेंडिबल। क्या होगा इसका राइट आंसर? शरीर की मजबूत पेशी कौन सी होती है? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, मेसेटर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? बताओ। सोयाबीन, शैवाल, दाल, मछली। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये भाई आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, शैवाल हो जाएगा, ठीक ना। और शैवाल में ही सबसे ज़्यादा भाई प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना, शैवाल में ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखना। सोयाबीन में नहीं पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन।
3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? बताओ। मृदा से जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। का होगा इसका राइट आंसर? बताओ तनी देखा तानी कितने लोगन की याद बा हो। का बोलता क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये भाई आप लोगों का सूर्य में होता है, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा में होता है, ठीक ना, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, हिपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? केकरे, किडनी, लीवर, यकृत, क्या होगा? ये सभी भाई को याद होना चाहिए। हिपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है यानी कि खराब होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लीवर आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मिट्टी में पड़े मित्रक और सरे जीव बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? मिट्टी, बजरी, कार्बनिक सामग्री, मिट्टी लवण, मिट्टी पत्थर, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताव का होई इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होई ऑप्शन नंबर बी होई, ठीक ना, कार्बनिक सामग्री आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन का बोलत बा हो कि पृथ्वी की परिक्रमण गति किस प्रकार की होती है? बताओ। वृत्ताकार होता है, आवर्त होता है, दोलन होता है, रेखीय होता है, ये सभी भाई को याद होना चाहिए ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वृत्ताकार होता है, ठीक ना। पृथ्वी की परिक्रमण गति किस प्रकार की होती है? तो वृत्ताकार होती है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? बताओ। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? जल, वायु, सीमेंट, लोहा, का होई कोई राइट आंसर? बताब इसका राइट आंसर का होई? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ये भाई आपका जल, ये आपका मिश्रण नहीं है, ठीक ना, जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा हो कि किस अनाज में कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक पाया जाता है? बताओ। किस अनाज में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? चावल में, गेहूं में, बाजरा में, मक्का में, का होई इसका राइट आंसर? बताओ तनी देखा तानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक ना, आप लोग ध्यान से याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा कि गैसों का दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? गैसों का दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर, सिस्मोग्राफ से, बैरोमीटर से, थर्मामीटर से। थर्मामीटर से तो भाई बुखार मापा जाता है, ये तो सभी भाई को पता होगा, ठीक ना। तो बताओ इसका राइट आंसर का होई कि गैसों का दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये आपका बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक ना, बैरोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का बोलत बा कि केलबेलाइट किस यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक ना, किस धातु का अयस्क है? यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गया है, यहाँ पे आप लोगों का किस एक बार ही होगा, ठीक ना। किस धातु का अयस्क है? बताओ। केलबेलाइट किस धातु का अयस्क है? सोना, लोहा, चांदी, कैल्शियम, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। इसका राइट आंसर हो जाए आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सोना आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आज आप लोगों को पूरे 25 क्वेश्चन बताए। बताओ 25 में से आप लोग का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और साथ ही साथ आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, और आप लोगों को तो हम पढ़ाते हैं, और भाई आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमको भी पढ़ना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है, ठीक ना। क्वेश्चन बनाना, पीडीएफ बनाना, सब कुछ बनाना, फिर आप लोगों को बताना, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। चलो तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आप लोगों के लिए भी आए। तब तक जय हिंद, जय भारत। देख सकते हो पसीना भाई शरीर में से स्क्रीन पे गिर गया है, तो टच भी काम नहीं सही से करता है। आप लोगों के लिए पसीना गिरा के मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो पूरा गर्दा हिला के आना चाहिए।